और वो उस नाम को देगा जिस नाम को पकड़कर सारी सुरतेरी जीवात्माएं मृतलोक मंडल पर उतारी गई थी और काल माया ने मिलकर बहका के भरमा के वो नाम छीन लिया। जब आधार छीन गया तो जीवात्मा बेचारी निहत्थे हो गई। यही उसके पास औजार था, यही उसके पास उसका सब कुछ था। जब सब छीन गया तो बचा गया कुछ नहीं, वो बेचारी फंस गई है। अब जब तक वही नाम लेकर के कोई मृत्यु मंडल पर नहीं आएगा, इन जीवात्माओं को अपना वही नाम नहीं पकड़ाएगा, तब तक जीवात्मा इधर से उधर नहीं जा सकती। कि कहानी किससे सुनाकर कोई जीवात्मा को नहीं ले जा सकता। पिछले इतिहास का गुणानुवाद करे और चर्चा करे, पिछले युग के नाम लेके जो शक्तियां आई उनका वर्णन करे, इससे जीवात्मा नहीं जगेगी और अपने घर कभी नहीं पहुंचेगी। अब जरा आप सुनिए कि संत महापुरुष आए तो उन्होंने किस काम से शुरुआत की। जो जड़ चेतन की गांठ लगा दी, बहका भरमा के चेतन नाम छीन दिया, जिस नाम को पकड़कर जीवात्मा आई थी। जब चेतन नाम ही छिन गया तो चेतन देश का काम खत्म हो गया, चेतन देश जाने का रास्ता भूल गई। तो कहते हैं कि छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव के तारत हुई। का जड़ चेतन की जो गांठ लग गई, जब तक ये गांठ खुलने की युक्ति कोई नहीं देगा, ऐसी युक्ति देने वाला कोई सम्राट महापुरुष भूमंडल पर नहीं आएगा, तब तक ये जड़ चेतन की गांठ खुलेगी नहीं और जीवात्मा छुटकारा पाएगी नहीं। लेकिन कहा जब जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति मिल गई और आप उसका अभ्यास करने लगोगे तो काल माया को चिंता हो जाए, तमाम तरह की बाधाएं डालेगी। चोरन ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। जब आपको जब चेतन गांठ खुलने की युक्ति किसी संत महापुरुष से मिल गई तो काल माया बड़े प्रपंच करेगी, किसी तरह ये निकल ना पाए। निकल जाएगी तो मेरा देश खाली हो जाए, फिर मैं राज हुकूमत किस पर करूंगी। मैंने जो तपस्या की है वो तपस्या का फल हमें कैसे मिलेगा। तो अपनी तपस्या का फल पाने के लिए उसने सारी जीवात्माओं को फंसा लिया। अब ये फंस गई तो निकलेगी कैसे। कहते निकालने की युक्ति किसके पास है वो भी बता रहे कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन खोली। 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 बिना समरथ सदगुरु के ये जड़ चेतन की जो गांठ ग्रंथि लग गई का इसे कोई नहीं खोल सकता और जीवात्मा को कोई मुक्त करा नहीं सकता। फिर जीवात्मा को उसके घर पहुंचा नहीं सकता और मालिक से मिला नहीं सकता। आगे समझा के क्या कह रहे कि युगन युगन से भटक रही है। 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 कोई न शब्द संग जोरी। कोई ना शब्द संग जोरी। कोई न शब्द संग जोरी। कोई ना शब्द संग जोरी। गुर बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन कितने युग निकल छोरी। गए, युगों युगों से बेचारी भटक रही है। कोई ऐसा नहीं आया, कोई ऐसा नहीं मिला, किसी ने ऐसी दया की नहीं
कि उसको शब्द से जोड़ देते। शब्द आधार है जीवात्मा का, आधार को पकड़ा देता तो जीवात्मा पकड़ कर अपने घर चले जाते। का ऐसा कोई नहीं मिला। आगे क्या कह रहे हैं, कितना समझा बुझा कर, कितनी हमदर्दी है जो ये राज खोल दिया। नहीं, इस राज को भी किसी ने खोला नहीं था, किसी ने बताया नहीं, क्योंकि जितने बताने सुनाने वाले आए वो सब काल के अधीन थे। कोई दयाल देश से आया नहीं और ऐसी दया कृपा किसी ने की नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि 84 में बहु दिन भटकी, 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 भटकी के आई यही ओरी, 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 गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन चोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। बहुत दिन हो गए भटकते भटकते। इस 484 में मन कर्मों के अनुसार जन्म पाता रहा। पशुओं वाले कर्म किए तो पशु योनि में, पक्षी वाले कर्म किए तो पक्षियों की योनि में, कीड़े मकोड़े वाले कर्म किए तो उस योनि में, जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो उस योनि में। बहुत गंदे पाप कर्म किए तो नाली में बदबूदार कीड़ों में जीवात्मा को बच दिया गया। कि देख एहसास कर कि बुरे पाप कर्मों का नतीजा क्या है, क्या फल मिलता है। कहते बहुत दिन से भटक भटक कर अब इस ओर आई है जिधर से उसका काम होना है। अब संत महापुरुष के करीब आई जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए, तुमको घर पहुंचाने के लिए, तुम्हारे मालिक पिया प्रीतम से मिलाने के लिए आए। अब कहा ये अवसर मिला है, इस ओर आई है। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नरतन मिला भाग से, अब की नरतन मिला भाग से, अब की नरतन मिला भाग्य से, अब की नरतन मिला भाग से, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, गुरु बिन सुग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। आज अब 484 लाख इस स्थावर उस पर झंडा जो पिंडा सब में भ्रमण करके सब में कष्ट मुसीबत उठाकर का बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला। बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन पावा। का बड़े भागे जिनको मृत्यु लोक मंडल में मनुष्य शरीर मिल जाए और मनुष्य शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, घर पहुंचाने वाले, युक्ति देने वाले मिल जाए, रास्ते पर चलाकर घर पहुंचाने वाले मिल जाए। कहते कि बड़ा भाग हो, अब की बार शरीर मिल गया और मिली नाम की डोरी। जो नाम डोर शब्द डोर जीवात्मा को पकड़ा के मृत्यु लोक मंडल पर उतारा गया था, काल माया ने मिलकर बरमा के भटका के और वो डोरी छीन लिया और फंसा लिया अपने आप। जब तक वही डोर शब्द डोर नहीं मिलेगी
तो जीवात्मा चढ़ेगी कैसे? शब्द डोर पकड़ कर ही तो पूरे घर जाएगी। कहा ये भी तो सौभाग्य की बात है कि नाम डोर पकड़ाने वाले भी आ गए, मानव तन भी मिल गया, मानव तन के जानकार संत महात्मा वकील मिल गए और नाम की डोरी भी पकड़ा दी कि चल अपने घर की तरफ तैयारी कर, इसे पकड़ ले और चढ़ने की तैयारी कर, अभ्यास कर। ये नामदान क्या अभ्यास है। जब सुबह शाम बैठकर आत्मा के घाट पर इस डाब की कमाई करो, जब कमाई करोगे तो इस कमाई से तुम घर जाओ। ये शरीर इंद्रियों से जो कमाई कर रहे हो ये तो यही रह जाएगी, यही छूट जाएगी, यही लोग छीन लेंगे, परिवार के लोग तुमको नंगा करके भेजेंगे, वो तो तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन जो नाम डोर पकड़ाई गई, ये नाम आधार आपको दिया गया कि जल्दी से सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करो, ये कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। क्योंकि इस कमाई का न कोई बंटवारा कर सकता, न चोर चुरा सकता, न मतलब यानी पानी बहा सकता, न हवा उड़ा सकती, न अग्नि जला सकती। ये ऐसा नाम, ये नाम की अनमोल कमाई है और यही कमाई तुम्हारे साथ जाएगी और तुमको घर पहुंचाएगी। बाकी ये तो कमाई तुमको फंसा रही है, जिसको तुम अपना कह रहे हो हमारी है, और हो जाए 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, जितना ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा फंस जाओगे, उतने ज्यादा आप फंसोगे। लेकिन ये बात समझ में कहाँ आ रही, क्योंकि अभी हमने आपने इसी कमाई को अपना असली माना और जो नाम की कमाई है उसको अभी आपने गौर माना, इसलिए उसमें समय कम देते हो और फंसने वाली कमाई में समय ज्यादा देते हो। आपको निकलने वाली कमाई में साथ देना चाहिए। ये तो करके आपने बहुत इकट्ठा करके देख लिया, आपके हाथ कुछ नहीं लगा, अंत में कंगाल रह गए। सिकंदर मान का नाम आपने सुना होगा, यूनान का बादशाह था। वो उसकी इच्छा हुई कि हम सारे विश्व पर अधिकार करो, तो इसलिए वो भारत आया। जब भारत आया तो यहाँ संत महापुरुषों से संपर्क हुआ, और तो कहीं संत महापुरुष थे नहीं, तो यहाँ मतलब संपर्क हुआ। तो उसने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारा अधिकार पूरे विश्व, मैं पूरे विश्व का बादशाह हो जाऊं। ये इच्छा उसके अंदर उठी। धीरे 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 समय जा रहा, समय तो किसी का इंतजार करता नहीं, और श्वासों की पूंजी भी कोई रोक सकता नहीं। वो भी रोज खर्च हो गई, और धीरे धीरे जब पूंजी सब खर्च हो गई तो बुढ़ापा आ गया और उसको मिला कुछ कि मैं जिसकी इच्छा कर रहा था वो तो मेरे हाथ लगा नहीं, और समय भी चला गया। जब बिल्कुल अंतिम समय उसका आया तब उसने अपने सिपाही सालार जो थे मतलब उसके कर्मचारी को बुलाया, कहा देखो मेरा तो अंतिम समय आ गया, और जिस कामना को लेकर मैं आया वो तो काम हुआ नहीं। तो ऐसा करना, जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो मेरे दोनों हाथ ये बाहर ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। तो लोगों ने कहा भाई ये क्यों कर दे? कहा मैं ये बताना चाहूंगा, अंतिम समय में मैं ये सीख सबको देते जा रहा हूं कि ये बादशाह जो विश्व की कामना करता था मैं विश्व का बादशाह बन जाऊं, आज ये खाली हाथ जा रहा, ये खाली हाथ जा रहा, कुछ हाथ नहीं लगा। ये शिक्षा देने के लिए अपना अनुभव उसने इस तरीके से लोगों को बताया। तो कहने का मतलब है, जब बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके पास अकल्पित धनराशि के खजाने थे, वो भी एक कागज का नोट नहीं था, हीरे जवाहरात और मोती और पन्ना और भगोना और चांदी, जब वो उनके साथ नहीं गया तो ये कागज की मुद्रा तुम्हारे साथ जाएगी। अब ये है संत महापुरुषों के आदेश पर अगर इसको खर्च करना सीख जाओ तो तुम सबको ले जा सकते हो। वो ऐसी जगह लगा देंगे जिससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे। ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी सेवा, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। तुम्हारा लग जाए और तुमको भी लाभ मिलेगा और आगे आने वाले भविष्य में
लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, ये धन तुम्हारे साथ जाएगा। इसको कहते हैं पुण्य। ये पुण्य है। पुण्य आत्मा से होता है। आत्मा जगाने वाले जब संत महापुरुष मिले, वो तुमको इशारा करें जिस सेवा का वो पुण्य काम होगा, उससे पुण्यात्मा आत्मा को पुण्य मिलेगा, आत्मा को लाभ मिलेगा। बाकी शरीर इंद्रियों से कोई बताने वाला मिल गया तो उससे पुण्य काम किया, उसने तो छीन लिया। अपना स्वार्थ लोभ लालच हल कर रहा, तुमको झूठा पुण्य का संदेश दिया कि तुम्हारा पुण्य हो गया, पुण्य हो गया पुण्य। और लेने वाले कभी नहीं पुण्य करते। क्या उनको पुण्य नहीं चाहिए? क्या उनको पाप चाहिए? अगर देने वाला पुण्यात्मा है, लो लेने वाला पापात्मा। देने वाला अगर पुण्य है तो लेने वाला पाप है, तो ये सब पापी तो कर रहे जो ले रहे, क्योंकि ये अपने निजी स्वार्थ, अपनी भोग वासना की तृप्ति के लिए तुम्हारी कमाई को खर्च कर रहे हैं। लिया जाओ, उससे तुम्हारा परमार्थ का कोई काम नहीं होगा। ये तो लगाने वाला चाहिए। जब अच्छी जगह लगाएगा तो अच्छा लाभ मिलेगा, और लगाया बुरी जगह, तुम कहते हमने दान कर दिया, हमें अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अरे दान तुम्हारा जब अच्छी जगह लगेगा, पुण्य काम में लगेगा, जिससे हजारों लाखों लोगों को लाभ मिले, तब आपको पुण्य मिलेगा। ऐसे थोड़ी एक ने कह दिया तुमने मान लिया और दोनों रह गए अधूरे। ना वो पुण्य कार्य कराना जानता है और तुम्हारा पुण्य कर्मों में लगाना भी नहीं जानता। केवल तुम्हें समझा दिया, बता दिया, तुम इसी में विश्वास कर देते। देखो आगे क्या कहना कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए। पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सूरत कौन छोरी। आज समृद्ध सदगुरु आए, उन्होंने समय का जय गुरुदेव नाम जगाया और बताया। उस नाम को जब पार यानी पा गई, उस नाम के बताए सिद्धांत पर चलने लगी, तो जीवात्मा पार होकर अपने घर पहुंच गई। तब पहुंची, यानी समय का सदगुरु चाहिए, और समय का सदगुरु एक ही आता। यहाँ तमाम सदगुरु बन गए, तमाम अपने नाम के आगे कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा, कोई महाराज लिख रहा। ये लिखने पढ़ने का विषय नहीं, तो करने का विषय था। तुम्हें तो करनी कराने वाला चाहिए। सुनाने बताने समझाने गाने बजाने वाले से तुम्हारा काम नहीं होगा। और यही सब बेचारे इसी में फंसे पड़े। नंदा गुरु और बहरा चेला, और वो नरक में ठेली ठेला। गुरु अंधा है, जिसकी दिव्यात्मा की दिव्य आंख खुली नहीं, दिव्य लोगों का दर्शन किया नहीं, परमात्मा की तो देखी देखा नहीं, और वो तुमको केवल कागज पर पढ़ के सुना रहा है। का उससे तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। तुमको तो समय की चीज चाहिए, समय के काम के लिए समय की युक्ति, समय का उपाय, समय का विधि विधान चाहिए आपको, तब तो आपको काम होगा। इसलिए संत महापुरुष जब आए, तब उन्होंने सीधा रास्ता और किसी के लिए नहीं कहा, केवल जीवात्मा के लिए उसी को जगाने की बात कही। है जीवात्मा, कितने युगों से तू भटक रही, आज तक तेरे घर जाने का रास्ता किसी ने बताया नहीं, किसी ने तुझको सहयोग किया नहीं, तुम्हारा भूला बिछड़ा छूटा नाम डोर शब्द डोर किसी ने पकड़ा ही नहीं, तीसरे तू भटक रही है। तो आए जब उन्होंने जीवात्मा को जगा कर ही उसे समझा,
और किसी को नहीं समझाया, अपनी जीवात्मा को, क्योंकि ये जीवात्मा मुनि की है, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न किसी देवी देवता की। जीवात्मा उस सत्पुरुष की है, सच्चे मालिक की है। जब वो वही शक्तियों को भेजता है, वही जीवात्मा को जगाने का काम करती है। लेकिन अब की बार स्वयं मालिक आया, क्योंकि जब कलयुग के जीवों ने गुरुओं की बात नहीं मानी, संतों की बात नहीं मानी, सदगुरुओं की बात नहीं मानी, तब ये परम संत सच्चा मालिक स्वयं भूमंडल पर मानव तन धारण करके आ गया। अपनी जीवात्माओं को जगा कर ले जाकर घर पहुंचाएगा। और कहा, जब तक मैं जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर से वादा, अभी शरीर का कोई वादा शुरू नहीं हुआ, कहते शरीर छोड़ के चले गए। तो ये शरीर का वादा कौन पूरा करे? आत्मा का वादा तो है ही, साथ साथ में शरीर से वादा किया, मैं सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाऊंगा, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को हटाऊंगा, टैक्सों की भरमार को खत्म कर दूंगा, सबको सुख शांति दिलाऊंगा। जब तक ये काम नहीं कर लूंगा, जो शरीर से संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, तब तक इस शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये जानकारी लोगों को लेनी चाहिए। इतना सुनाने समझाने पर भी लोगों ने किसी वचन को नहीं पकड़ा। सुना तो लेकिन पकड़ा नहीं, जिसके कारण 45 करोड़ों को सुनाया गया और 45 करोड़ ये सब शरण छोड़ के भाग गए, सब हट गए। किसी ने पकड़ा नहीं, किया नहीं, और बल्कि सब भाग गए। जब शरण छोड़ कर चले गए तो दया हो तो कहां पर दया की जाए, कैसे दया की जाए? और दया का कोई पात्र, और पात्र में पात्रता होनी चाहिए, तभी तो दया ठहरेगी, तभी दया रुकेगी, तभी आप दया से काम कर पाएंगे। इतना तो समझदारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा काम है ये मनुष्य मंदिर, इसको सुरक्षित, इसको विषय भोगों से बचा के रखो, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ और फल यही है। इसके मुँह वाले कुछ नहीं। धन दौलत चली जाएगी, फिर मिल जाएगी। अगर धन दौलत का नुकसान हो गया तो फिर आप पैदा कर लोगे, ये आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर चरित्र चला गया फिर वापस नहीं मिलता। करोड़ों रुपए आप इकट्ठा कर लो, लेकिन चरित्र को पुनः वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए विद्वानों ने भी कहा कि हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, वेल्थ लॉस सम लॉस, कैरेक्टर लॉस ऑल लॉस। अगर धन चला गया तो कुछ नुकसान, फिर आप पैदा कर लोगे, शरीर रहेगा तो। और अगर यानी शरीर कमजोर बीमार हो गया तो ये नुकसान है, लेकिन संतुलित आहार करके, नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन करके आप इसको भी काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर लॉस ऑल लॉस, अगर चरित्र चला गया उसके पास कुछ नहीं। आप वेश्याओं को देखो, अरबों खरबों रुपया है उनके पास, वेश्याओं के पास, लेकिन उनको कोई बहन और माँ बेटी नहीं मिलता, ये संज्ञा उनको नहीं मिलती। तो इसलिए कलयुग में चलो कुछ नहीं संभाल सके हो तो चरित्र को संभाल के रखो, ये सबसे बड़ी पूंजी है, ये सबसे बड़ा धन। यही धन तुमको उधर ले जाएगा और भजन में सहयोग करेगा, क्योंकि बगैर ब्रह्मचर्य के कोई भजन कर नहीं सकता। आपका क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आप पूरी बात नहीं सुनते। जब ये कहा गया कि घर गृहस्थी परिवार में रहो लेकिन संयम में रहो, जब संयम की बात नहीं समझ पाए तो संत महापुरुषों को खोल के कहना पड़ा कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन पर बैठो। एक दिन खराब हो जाए तब बैठो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा, बिना ब्रह्मचर्य के भजन हो ही नहीं सकता। तभी कहा गया कामी क्रोधी लालची आलसी इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जिन जाति वरण कुल खोए। जो इतनों का परित्याग करना चाहता है वो भक्ति करे, क्योंकि भक्ति में कोई जाति पाति की बाधा नहीं पड़ती। भक्ति में जात पात की जरूरत नहीं है। भक्ति में छोटे बड़े
संज्ञा की जरूरत नहीं। भक्ति में कोई धन दौलत इसकी जरूरत नहीं। भक्ति में तो चरित्र की जरूरत है, और चरित्र सबसे बड़ा बल। आज चरित्र ही खराब हो गया, चरित्र में आग लगा दी गई, तो देखो देश समाज परिवार इंसानों की क्या हालत। सब रो रहे, सब चिल्ला रहे। ब्रह्मचर्य न करने के कारण सब बीमारियां घेर लेती है, क्योंकि जब आप कमजोर हो जाओगे बीमारी तभी घेरेगी। अगर आप इस तत्व को संभाल के रखो, जो तत्व कहीं आपको मोल नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए किसी को दो, कह दो ये तत्व दीजिए, तो ये तत्व कौन दे सकता। और कोई ऐसी विज्ञान ने मशीन आज तक नहीं तैयार कर पाई जिसमें सब्जी रोटी दाल ये सब डाल दो तो ब्लड बना दे, खून बना दे। ऐसी कोई मशीन नहीं। ये परमात्मा की बनाई मनुष्य मशीन है। इसमें रात में आप सब कुछ भर देते हो, तुम तो सो जाते हो, तुम तो कुछ करते नहीं हो। और देखो किस तरीके से वो रात भर अपना काम किया करती, सब चीज अलग करती, मलमूत्र अलग करती है, गंदगी सब छांट देती है, और ब्लड अलग बनता है। और जब 40 दिन आप संतुलित आहार करोगे तो 1 किलो ब्लड खून बनता है, और 1 किलो खून जब रिफाइन किया जाता तो 1.5 तोला वीर्य और रज का निर्माण होता, जो स्त्री और पुरुष के पास है। ये अमोलक धर्म सबके पास है। इसी तत्व की संभाल करो। अरे भाई चलो जरूरत हुई, आपने एक बच्चा पैदा किया, 2 की जरूरत दो, फिर अपनी प्रॉपर्टी देखो इन 2 की संभाल हो पाए कि नहीं पाए। और जब नहीं कुछ लेना है, फसल नहीं लेना है, तो बीज कोई नहीं बोता। चतुर काश्तकार को देखिए, जब फसल लेना होता तभी बीज बोता, जब फसल की आवश्यकता नहीं कोई बीज नहीं बोता। अरे सूखे में बीज थोड़ी फेंकेगा कोई। और हम आप इतना भी नहीं समझ पाए कि हमें जब कोई औलाद नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं हमें, तो फिर इस तत्व को संभाल के रखें। ये व्यर्थ में नाली में पानी की तरह क्यों बहा रहे हो। यही तत्व की कमी के कारण अब आप कहते हो कि भजन में मन नहीं लगता, सुमरन में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, सत्संग वचनों को नहीं सुनता, यानी मतलब यानी सब तरह से ये कमी केवल एक तत्व के कारण, वो है वीर्य और रज। और दोनों के अंदर मनुष्य के पास वही ताकत। देखो जब इस तत्व की रक्षा जब विद्यार्थी संभाल के रखता ब्रह्मचर्य का पालन, तो फर्स्ट क्लास पास होता, अच्छे डिवीजन से। इसको अगर पहलवान इस तत्व को संभाल रखता विश्व विजयी होता। अगर साधक इस तत्व को संभाल के रखे तो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता। ये तीनों के लिए लाभकारी। लेकिन ये बात न कोई समझाता है, न कोई करता हो तो समझाए, वो खुद ही भोगों में लिपायमान है, और आपसे पैसा और दान दक्षिणा तरह तरह के करा के और भोगों में और फंस रहे। अरे भोगी कभी योगी नहीं बना सकता, भोगी कभी योग की परिभाषा नहीं बता सकता। ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए संत महापुरुष आए, इसी वीर्य और रज के बल पर उन्होंने जीवात्मा को संभालने का वादा किया। अगर तुम ये तत्व संभाल के रखो तो मैं तुम्हारी जीवात्मा को संभाल कर, क्यों जितने दिन शरीर ज्यादा रहेगा, निरोग रहेगा, उतना ज्यादा आप भजन कर लो। रोगी शरीर से भजन नहीं होता। रोगी और भोगी ये सब भजन नहीं कर सकते। तो सब कुछ आपको सुनाया समझाया गया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अब जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने किसी को नहीं जगाया, अपनी चेतन जीवात्मा को जगाने दिया। उपदेश करते हैं, संदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, सत्य देश पहुंचाने के लिए। जरा सुन लीजिए कि जीवात्मा को हमदर्दी किसको है, क्योंकि जिनकी है उनको, पड़ोसी पड़ोसियों को नहीं हमदर्दी। पड़ोसी पड़ोसी का मतलब ये जितने के जितने लोग हैं, ब्रह्मा के ब्रह्मलोक, विष्णु का विष्णुलोक, शिव का शिवलोक, राम का साकेत लोक, कृष्ण का गोलोक, देवी देव का देवलोक, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी, क्योंकि ये सब उसी में फंसे। तो इसलिए महापुरुष आए तो उन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाने का क्या उपदेश किया, जरा सुन लीजिए। 2 वचन क्या कह रहे हैं। खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया
पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में। ऐ सुरत जीवात्मा रूप, अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम से मिलना चाहती तो अंदर में, बाहर में कोई रास्ता नहीं, कोई कागज पत्थर पानी ये आधार नहीं जाने का, वो अंदर से रास्ता जाता है। का उस रास्ते को बताने वाले, रास्ते को दिखाने वाले, तय कराने वाले, रास्ते पर चलाकर घर पहुंचाने वाले जब समय के संत सदगुरु आएंगे वो आपको रास्ता देगा। आगे क्या कह रहे हैं? जो तुम प्यास मिलना चाहो, जो तुम प्यास मिलना चाहो, जो तुम प्यास मिलना चाहो, जो तुम प्यास मिलना चाहो,